बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी बहुत ज़्यादा कॉल्स मैसेज मुझे मौसूल हुए कि जी आपने बिच्छू रखे हुए हैं और आप इनको खिलाते क्या हैं, कैसे आपने इनको पाल के रखा हुआ है, ये क्या चीज़ खाते हैं और क्या क्या इनकी खुराक होती है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए अपने पास सेव नहीं रखा, लेकिन आज मैं आपको वो लाइव खाते हुए भी दिखाऊंगा और वो खुराक मैं आपको दिखाऊंगा इनकी, जो आप इन्हें खिला के बड़े जल्दी जो है इनका वेट बढ़ा सकते हैं। मौसम के लिहाज से भी वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वैसे भी आपको मिल सकती हैं। आप जहाँ भी हो आसानी के साथ इनको रख सकते हैं, लेकिन एहतियात लाजमी है। तो इस वीडियो को वॉच करते रहें आखिर तक, आपको मैं मुकम्मल तरीक़ेकार दिखाऊंगा और दो चार किस्म की ऐसी खुराकें दिखाऊंगा जिनसे उम्मीद है कि ये जल्दी वेट बढ़ाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें मैंने इनको खिला के देखा है, कुछ टाइम के अंदर वाज़ह फ़र्क महसूस होता है। तो चले मैं आपको वीडियो की जानब लेके जाता हूँ। ये जो खुराक है इनकी फीड आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। इन्हें बेड़े भी कहते हैं, ठीक है, हम तरबूड़ी वगैरह भी कह देते हैं इसको। हर इलाके की अपनी ज़ुबान होती है कि जो काटती हैं, ठीक है, आपने देखी होंगी। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एक ये आप देख सकते हैं, ये पड़ी हुई है, ठीक है, ये इनका छत्ता होता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, ये एक लाल बेग को खा भी रहा है, ये बिच्छू, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसने लाल बेग को पकड़ा हुआ है और ये इसको खा रहा है। इनको, ये जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनके अंदर बंद होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये बच्चे भी आपने इनको खिलाने हैं, ठीक है। ये इसका वेट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो ये हो गई इनकी एक खुराक, ये आप देख सकते हैं। मैं इनको अभी ये खिलाने लगा हूँ। ये देखें, अभी मैंने इसको खोला है तो अंदर से ये इसका बच्चा जो है ये बाहर आ रहा है। ये देख सकते हैं आप कि ये खुद इसके अंदर से बाहर आ गई। तो ये भी मैं इसको डालूँगा, ऐसे छोड़ना नहीं है मैंने। यहाँ से पीछे से मैं थोड़ा सा इसको दबा के, जहाँ पे इसकी डंक वाली जगह है, ठीक है, ये जो डंक वाली जगह है ना, पीछे से मैंने इसको थोड़ा सा, यहाँ से इसको, इसका डंक निकाल देना है, ये पीछे से बैक साइड से इसका, ठीक है। ये डंक वो निकाल रही है, ये नज़र आ रहा है बारीक सा, और मैंने इसको भी डाल देना है। तो ये चीज़ खाने से इसकी, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी इसको डाल दी हैं, ये देखें, ये पड़े हुए हैं और ये इधर खाने लग गया है। तो ये होता है इसका खुराक का तरीक़ेकार। तो ये देखें, ये भी मैंने इसमें उठा के डाल दी है। ये देखें, इसको ऐसे आपने खोल लेना है, ये इस तरह से, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ से आपने खोल लेना है। जैसे ही आप इस जगह को खोलेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर से ये जो बच्चे हैं ये मज़ीद निकलना शुरू हो जाएंगे, ये आपको मिल जाएंगे। तो इसको संभाल के रख लेना है आपने। 2-4 दिन तक इन्हें कुछ भी नहीं होता। ये देखें, ये जैसे अभी मैंने इसको खोला, तो ये देखें इसके अंदर, ये देखें, एक ये जो बच्चे से हैं ये निकल रहे हैं। तो इस तरह से ये निकल आएंगे। ये आपने इनको खिलाने हैं और इंशाल्लाह देखें ये कैसे वेट गेन करते हैं। ये देखें, इस तरह से ना आपने लाल बेग के ऊपर एक डंडी रखनी है, दूसरी रख के यूँ ही आपने ऐसे खींचना है, तो उसकी ये जो टांग है उतर जाएगी, ठीक है। इसके साथ बड़े सख्त किस्म के कांटे से बने होते हैं, जो कि अक्सर बिच्छू जो है खाने में इसको प्रॉब्लम होता है, अगर ये खा ले तो मर भी सकता है, क्योंकि ये हज़म नहीं होते। तो आपने कोशिश ऐसे करनी है कि इसकी टांग को यहाँ से आपने रख के ऐसे, तो इस तरह से खींचना है आपने रख के, तो ये निकल जाएगी टांग। तो इसी तरह से आपने इसकी 1 बाय 1 ऐसे करके आपने इसकी लेग्स जो हैं, जो टांगे हैं, इनको आपने खींच के इस तरह से उतार देना है। ये जैसे मैं उतार रहा हूँ, ये देखें, एक तरफ से मैंने रखा और ऐसे मैंने खींचा, तो ये देखें सभी उतर गई हैं। कोशिश करें इसके जो पर वगैरह हैं ये भी आप इसी तरह से यहाँ पे इनके जड़ में ऐसे रख के आप ऐसे खींचे, तो ये भी उतर जाएंगे, तो ये आसानी से इनको खा लेगा, ठीक है। तो ये है लाल बेग खिलाने का तरीकाकार। आपने उठा के डाल देने हैं और ये खाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें, बीड़ी भी आप डाल सकते हैं, लाल बेग कलीजी। और ये देखें नाजरीन, ये खाना शुरू हो गया है, ठीक है, ये खाने लगा है लाल बेग, आप इसको खाता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं वही चीज़ आपको दिखाता हूँ जो कि हकीकत में होती है, किसी किस्म की दो नंबरी इस किसी वीडियो के अंदर नहीं की जाएगी। तो ये देखें आप कैसे ये निकल रहा है और कैसे खा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको लाल बेग भी खिला सकते हैं। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इस किस्म का कीड़ा जो है, ये भी आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने अंदर फेंक दिया है, ठीक है। ये कीड़ा होता है, ठीक है, इस तरह का। तो ये खाते हैं बड़े शौक के साथ।
ये तो नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये है कलेजी, ठीक है, मुर्गी की, गाय मुर्गी की मैं इनको डालता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बिच्छू है, ये है, ठीक है। तो ये सभी स्कॉर्पियंस हैं मेरे पास, ठीक है, और भी बड़े हुए हैं मेरे पास। बहरहाल मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये कि अभी मैं इसको कैसे कलेजी डालूँगा, आप इसका तरीक़ेकार देख लें। ये देखें नाज़रीन, ये कलेजी है, ठीक है। हमने इसका एक इस तरह का पीस उतार लेना है, ठीक है, और पीस इस तरह का उतारना है कि इसके अंदर से सुराख हो जाए, ठीक है। अभी मैं आपको तरीक़ेकार दिखाता हूँ कि सुराख कैसे करना है इसका। इस तरह की आपने एक माचिस की तीली वगैरह ले लेनी है, या जो भी चीज़ हो इसका आपने इस तरह से सुराख करना है, जैसे मैं करने लगा हूँ, ठीक है। ये देखिए नाज़रीन, ये इसका सुराख हो गया, ठीक है। अब इसका सुराख होने के बाद इसके अंदर से आपने इस किस्म का एक मोटा धागा लेना, और ये नलकी वाला धागा नहीं लेना जो कि सिलाई में इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ये खाद के तोड़े वगैरह जो होते हैं उनमें इस तरह का धागा होता है, वैसे भी आपको मिल जाएगा। ये धागा इस तरह का आपने ले लेना। आपने किस तरह आपने यहाँ सुराख पे धागा रखना है, ठीक है। ऊपर से आपने ऐसे दबा के धागे को यहाँ से सुराख से बाहर निकाल लेना है। ये देखें कितनी आसानी के साथ ये जो कलेजी है ये धागे में डल गई है, क्योंकि हम इसे मिट्टी में नहीं फेंक सकते, क्योंकि मिट्टी में ये ख़राब हो जाएगी, बदबू आना शुरू हो जाएगी, और स्कॉर्पियन जो हैं काले बिच्छू इनको आसानी से खा नहीं सकेंगे। मैं आपको तरीक़ेकार दिखाता हूँ इनको खिलाना कैसे है। इस तरह से आपने यहाँ से एक गिरा लगा देनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, कलेजी को आपने गिरा लगा के इस तरह से, ये देखें, इस तरह से आपने इसको अंदर लटका देना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये स्कॉर्पियन है, ये देखिए। यूँ ही आप इसे ऐसे रखेंगे तो इसे ये पकड़ के खाना शुरू हो जाएगा। ये देखें, बिच्छू ने इसको पकड़ लिया है, ठीक है, कांटे के साथ ये इसको, ये देखें, पकड़ रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसको खाना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने करना इस तरह किया, जहाँ पे भी आप इसको लटकाएंगे ना एक साइड पे, ये देखें ऐसे आपने लटकाना है, ठीक है। लटकाने के बाद आपने जो भी बोतल वगैरह होगी इसके बाहर वाले सरे पे इस तरह से आपने इसको इस तरह करके ना आपने, ये देखें जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे आपने घुमा के ऊपर से आपका जो भी ढक्कन होगा, ये देखें बाहर बाहर बोतल के मैंने ये धागा घुमा दिया है, ठीक है। इस तरह घुमाने के बाद आपने ऊपर इस तरह से ढक्कन लगा देना है ज़ोर से। ये जो धागा है ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे बाहर निकाल के टेप वगैरह के साथ चिपका सकते हैं, या कोई डंडी वगैरह हो जो इसके सरे पे बांध दे ताकि धागा अंदर ना जाए, ठीक है। तो ये एक बड़ा आसान तरीका है, और ये देख सकते हैं जहाँ पे मैंने कलेजी छोड़ी है वहीं पे ये लटक रही है। ये आपके सामने खा रहा है गोश्त, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने इस डंडी के साथ लगा के इसको इसके सामने रखा है और ये खाना स्टार्ट हो गया है। ये आप देख सकते हैं मेरे आसानी के साथ। इसको आप देख सकते हैं ये खा रहा है।